नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करते हैं कि आप लोग भी अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में नायार द्वारा आयोजित असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल इंजीनियर 30% के क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं। ये परीक्षा नायार द्वारा 20/11/2022 को कंडक्ट कराया गया था। आज की इस वीडियो में इस क्वेश्चन पेपर का पार्ट बी देखने वाले हैं, जिसके अंतर्गत जीके और राजभाषा के प्रश्न देखेंगे। तो अगर आप AEE की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वीडियो आपके लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखें। अगर आप AEE की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपको स्टडी मटेरियल की आवश्यकता है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, आपको स्टडी मटेरियल अवेलेबल करवा दिया जाएगा। तो बिना समय गंवाए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला नंबर प्रश्न है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ MICR। ऑप्शन देख लेते हैं। पहला नंबर पर है मोनोक्रोम इंक कैरेक्टर रीडर। दूसरे नंबर पर है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। तीसरे नंबर पर है मैग्नेटिक इंडिकेशन क्रॉसवर्ड रीडर। और चौथे नंबर पर है मेजरेबल आइडेंटिफिकेशन कैरेक्टर रिकॉग्निशन। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। नेक्स्ट है, हु एमंग द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, यानी हड़प नीति की शुरुआत किसने किया था। तो आप लोग सभी जानते होंगे, हड़प नीति का शुरुआत लॉर्ड डलहौजी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है SMPS। SMPS का फुल फॉर्म क्या होता है। इसका फुल फॉर्म होता है स्विच मोड पावर सप्लाई। ऑप्शन नंबर 4 राइट होगा। 4 नंबर प्रश्न है, व्हिच लॉ स्टेट दैट नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर इन एन इंटीग्रेटेड सर्किट IC डबल अबाउट एवरी 2 years, यानी किस नियम सिद्धांत के अनुसार घने इंटीग्रेटेड सर्किट में प्रति 2 वर्षों में ट्रांजिस्टरों की संख्या दुगनी हो जाती है। तो मूर लॉ के अनुसार इंटीग्रेटेड सर्किट में प्रति 2 वर्षों में ट्रांजिस्टरों की संख्या दुगनी हो जाती है। ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा। 5वां नंबर प्रश्न है, कथकली क्लासिकल डांस फ्रॉम रिकॉग्निशन फ्रॉम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। कथकली की उत्पत्ति किस प्रदेश में हुई है। तो कथकली कहाँ का है, तो केरला का है। ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा। वही आंध्र प्रदेश का अगर पूछे तो कुचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश का है। भारतनाट्यम कहाँ का है, तो भारतनाट्यम तमिलनाडु का है। वही कथक की बात करें तो कथक जो होता है उत्तर भारत के होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे राइट होगा। यानी अजंता की गुफाओं में चित्रकारी के माध्यम से क्या प्रदर्शित किया गया है, तो जातक कथाओं को प्रदर्शित किया गया है। ऑप्शन नंबर 4 राइट होगा। नेक्स्ट है, हाउ मेनी लोकसभा कंस्टिट्यूंसी आर देयर इन इंडिया एट प्रेजेंट। तो वर्तमान में भारत में लोकसभा के कितनी कॉन्स्टिट्यूंसी निर्वाचित क्षेत्र है, तो टोटल कितने हैं, तो 543 है। ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा। नेक्स्ट है 10वां नंबर प्रश्न, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इज यानी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया किस प्रकार की संस्था है, तो यह एक वैधानिक संस्था है। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा। ग्रीन कलर इन नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया, तो ग्रीन कलर किसका प्रतीक है, तो ये जो आपका है फर्टिलिटी एंड प्रोस्पेरिटी, यानी उर्वरता एवं समृद्धि का प्रतीक है। ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा। नेक्स्ट है, प्रमुख वाणिज्य बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, तो कब किया गया था, तो 1969 में किया गया था। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा। नेक्स्ट है कि सन 1857 में इनमें से कौन से शहर में अंग्रेजों के खिलाफ एक बड़ा विद्रोह प्रारंभ हुआ था, तो कहाँ हुआ था, तो ऑप्शन यहाँ पे देख लिए, बेंगलोर, कलकत्ता, मेरठ, बॉम्बे। तो आप लोग जानते होंगे कहाँ शुरू हुआ था, तो मेरठ में शुरू हुआ था। नेक्स्ट है, मानवीय राहत और सामाजिक कार्य करने के लिए 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा। नेक्स्ट है, गांधी जी के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा सत्याग्रह का एक अनिवार्य सिद्धांत है। ऑप्शन देख लेते हैं। यहाँ पे दुख सहने की क्षमता, यस, कैपेसिटी ऑफ सफरिंग, नन वायलेंस और ट्रूथ, यानी अहिंसा और सत्य, ये सभी सत्याग्रह का अनिवार्य सिद्धांत है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखा है कि भारत क्या है, एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणतंत्र, ये लिखा हुआ है। नंबर डी राइट होगा। नेक्स्ट है,
1768 में किस राज्य को हरित क्रांति के लिए प्रारंभिक स्थल के रूप में चुना गया था? तो ये जो चुना गया था, पंजाब को चुना गया था। नेक्स्ट है, भारत में शीर्ष रेशम उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत में सबसे ज़्यादा जो रेशम का उत्पादन होता है वो कर्नाटक में होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा। उसके बाद प्रश्न है, भारत में ग्रामीण आय आमतौर पर शहरी आय से कम है, इनमें से निम्नलिखित में से कौन से कारण जिम्मेदार है? तो ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हैं, बड़ी संख्या में किसान निरक्षर हैं और वैज्ञानिक कृषि के बारे में बहुत कम जानते हैं, ये भी सही है। प्राथमिक उत्पाद की कीमतों निर्मित उत्पाद की तुलना में कम होती है, ये भी सही है। उद्योग निवेश की तुलना में कृषि में निवेश कम हो रहा है। ये तीनों कारण हैं जिसके कारण जो ग्रामीण जनता होते हैं शहरी के तुलना में वो कम धनी होते हैं या एक उनका कम आय होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा। नेक्स्ट है, रिसेंट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया इज लार्जरली ड्यू टू, हाल ही में भारत के औद्योगिक विकास का मुख्य कारण क्या है? तो भारत में औद्योगिक विकास का मुख्य जो कारण है लिबराइजेशन एंड गवर्नमेंट ऑफ पॉलिसी, लिबराइजेशन ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी, सरकारी नीतियों का उदारीकरण इसका मुख्य कारण है। नेक्स्ट है, डैश भाट नॉट अ इम्पॉर्टेंट सिटी ऑफ अशोका पीरियड, अशोका पीरियड का कौन सा जो सिटी है इसमें इम्पॉर्टेंट नहीं है यानी महत्वपूर्ण नहीं है? तो यहाँ पे देखें तो यहाँ पे उज्जैन, तक्षशिला, पाटलिपुत्र, ये पाटलिपुत्र के समय विकसित हुए शहर थे जबकि सांची नहीं है। नेक्स्ट है, हरिसेन वाज पोएट एंड मिनिस्टर ऑफ द कोर्ट ऑफ, तो हरिसेन किसके दरबार में थे? तो समुद्रगुप्त के दरबार में थे। ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा। एहोल वाज द कैपिटल ऑफ, एहोल किसकी राजधानी थी? तो चालुक्य वंश की राजधानी थी। नेक्स्ट है, प्राचीन काल में पंच किए हुए सिक्के बनते थे, तो पंच किए हुए सिक्के किसके बने होते थे? तो ये सिल्वर के बनते थे। ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा। नेक्स्ट है, मध्यकालीन समय में महाराष्ट्र में देश भक्ति परंपरा का एक महत्वपूर्ण केंद्र था, तो महाराष्ट्र में किसके थे? तो पंढरपुर जो थे महाराष्ट्र में भक्ति का केंद्र था। नेक्स्ट है, 1526 में बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराभूत किया था यानी हराया था, तो कब हराया था? तो कौन से युद्ध में हराया था? तो पानीपत के युद्ध में हराया था। ऑप्शन नंबर 2 राइट। नेक्स्ट है, द फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन वाज फाउट इन द ईयर, तराइन का पहला युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1151 में इसमें लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। नेक्स्ट है, केशव चंद्र सेन के एक प्रमुख नेता थे, तो केशव चंद्र सेन किसके प्रमुख नेता थे? तो नेक्स्ट है, वायसराय ने 1905 में बंगाल का विभाजन किया था, तो किसने किया था बंगाल का विभाजन? तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा। नेक्स्ट है, 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और डैश ने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका था, तो उनके साथ में कौन थे? तो बट्टू केशवर दत्त थे। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। नेक्स्ट है, 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन लखनऊ में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। नेक्स्ट है, समुद्री लहरों की अपरदन से नहीं बनता है, तो समुद्री लहर के अपरदन से आपका जो होता है सी केव और क्लीफ ये बनते हैं जबकि बीच का निर्माण नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा। नेक्स्ट है प्रश्न, वातावरण की कौन से लेयर में बादल नहीं होते हैं? तो एक्सोस्फीयर में नहीं होते हैं, पर यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, इसके कारण आयोग ने इस प्रश्न को ही डिलीट कर दिया था। नेक्स्ट है, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किसके राज्य से होकर के नहीं गुजरता है? तो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरता है जिसमें उड़ीसा शामिल नहीं है, जबकि राजस्थान, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा इन राज्यों से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्रॉस करती है। नेक्स्ट है, द सिम्प्लीपाल बायो रिजर्व इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ, सिम्प्लीपाल बायो रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो सिम्प्लीपाल आपका उड़ीसा में है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। नेक्स्ट है कि डैश पर्वत श्रृंखला एशिया और यूरोप खंडों को अलग करती है, यानी द माउंटेन रेंज दैट सेपरेट यूरोप एंड एशिया, तो ये कौन करते हैं? तो आल्प्स पर्वत करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी राइट होगा।
तो ये कौन करते हैं? तो यूराल पर्वत के द्वारा एशिया और यूरोप को अलग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा। नेक्स्ट है गीत गोविंद के लेखक कौन है? तो गीत गोविंद के लेखक जयदेव हैं। ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा। नेक्स्ट है भारत के संविधान में राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान से लिए गए हैं। तो कहाँ से लिए गए हैं? तो ये आयरिश के सिद्धांत से लिए गए हैं। ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा। नेक्स्ट है रेटिनॉल इज केमिकल नेम ऑफ। रेटिनॉल किसका रासायनिक नाम है? तो ये विटामिन ए का नाम है। नेक्स्ट है ध्वनि की प्रबलता द्वारा निर्धारित की जाती है। तो किसके द्वारा प्रबलता निर्धारित किया जाता है? तो एम्पलीट्यूड के द्वारा यानी आयाम के द्वारा निर्धारित किया जाता है। नेक्स्ट है कि राजभाषा के प्रयोजन के लिए अपने देश को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है? तो 3 क्षेत्रों में बांटा गया है। आपका रीजन ए बी सी अगर बोले तो समूह क ख ग में भागा गया है। समूह क ख ग भागों में बांटा गया है। उसके बाद ऑप्शन है नेक्स्ट प्रश्न है 42 नंबर कि ख क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला राज्य कौन सा है? तो ख के अंतर्गत यहाँ पे जो राज्य आते हैं आपका पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात, चंडीगढ़ और दादरा नगर हवेली, ये सभी जो आते हैं ख क्षेत्र में आते हैं। जबकि यहाँ पे उत्तर प्रदेश हो गया, हरियाणा होगा, ये क क्षेत्र में आते हैं। नेक्स्ट है क क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला राज्य कौन सा है? तो यहाँ पे चुनना है। तो यहाँ पे क में आने वाला जो राज्य है आपका ये छत्तीसगढ़ है। जबकि महाराष्ट्र ख में है, कर्नाटका आपका ग में है, आंध्र प्रदेश भी ग में है। नेक्स्ट है संविधान के भाग 17 का संबंध है। तो संविधान के भाग 17 का संबंध किससे है? तो संघ की राजभाषा से है। किसकी भाषा से है? तो संघ की राजभाषा से है, जो 17 के भाग के 3 में कहा गया है। नेक्स्ट है प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो हिंदी दिवस कब मनाते हैं? तो ये बनाते हैं 14 सितंबर को। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा। अगर विश्व हिंदी दिवस पूछे तो 10 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट है राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3 के 3 से प्रभावित हुई थी। तो कब प्रभावी हुई थी? तो 26 जनवरी 1965 को प्रभावी हुई थी। नेक्स्ट है कि राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 4 संबंधित है। तो किससे संबंधित है? तो राजभाषा का नियम 4 जो संबंधित है संसदीय राजभाषा की समिति के गठन से। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे राइट होगा। नेक्स्ट है राजभाषा की राजभाषा नेक्स्ट है संघ की राजभाषा से संबंधित अनुच्छेद 343 की अनुच्छेद 351 का उल्लेख संविधान में है। तो किस भाग में है? तो ये जो चर्चा किया गया है भाग 17 में किया गया है। नेक्स्ट है राजभाषा अधिनियम 1963 एवं संशोधित 1967 की कौन सी धारा के तहत केंद्र सरकार को नियम बनाने की शक्ति प्रदान किया गया है? तो ये धारा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा। सेक्शन 8 यानी धारा 8 के अनुसार ये पावर दिया गया है। नेक्स्ट है रेल मंत्रालय का निरीक्षण संसदीय राजभाषा की करती है। कौन करती है? तो दूसरी उप समिति के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है नगर राज्य भाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक कितने अंतराल पर की जाती है? तो ये 6 महीने में एक बार किया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा। नेक्स्ट है संसदीय राजभाषा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो संसदीय राजभाषा समिति में कुल 30 सदस्य होते हैं, जिसमें लोकसभा के 20 और राज्यसभा के 10 सदस्य होते हैं। नेक्स्ट है 8वीं अनुसूची में कौन सी विदेशी भाषा को शामिल किया गया है? तो विदेशी भाषा कौन है? नेपाली है। नेक्स्ट है राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक का अंतराल क्या है? तो हर 3 महीने पर आयोजित कराई जाती है। नेक्स्ट है कर्मचारी का हिंदी कार्य साधक ज्ञान की परिभाषा किस नियम के अंतर्गत दी गई है? तो कार्य साधक की ज्ञान की भाषा ये नियम 8 के अंतर्गत दी गई है। नेक्स्ट है अंडर विच रूल ऑफ वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी फॉर द एम्प्लॉय इज डिफाइंड, यानी कर्मचारी का हिंदी कार्य साधक ज्ञान की परिभाषा किस नियम के अंतर्गत दी गई है? तो ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा। राजभाषा नियम 1976 के नियम 10 के अंतर्गत दी गई है। तो दोस्तों इस वीडियो में कुल मिलाकर के 55 प्रश्न देखें जो कि जीके, जीएस और राजभाषा से संबंधित थी। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।